जापान के एक गांव मियाकुजी में एक टीचर्स हाउसिंग सोसाइटी थी जहां प्राइमरी स्कूल की टीचर्स रहा करती थी। यहीं पर एक टीचर रहती थी जिसके घर के पास एक पब्लिक टॉयलेट था। जापान में पब्लिक टॉयलेट के अंदर स्क्वाटिंग फ्लश नस्ब होते हैं जो ज़मीन के नीचे होते हैं और इसके 2 ओपनिंग ज़मीन से बाहर होते हैं। 28 फरवरी 1989 को तकरीबन 5 बजे जब ये टीचर उस पब्लिक टॉयलेट के अंदर गई तो फ्लश के करीब पहुंचने पर उसने फ्लश में एक जूता देखा। जब उसने फ्लश के दूसरे ओपनिंग में झांका तो उसको किसी के पैर नजर आए। डर की वजह से उसने पुलिस को कॉल की और जब पुलिस वहां पहुंची तो पुलिस ने कहा कि फ्लश के अंदर किसी की बॉडी मौजूद है। अब बॉडी को फ्लश में से निकालना बहुत मुश्किल था, इसलिए फ्लश को ज़मीन में से खोदा गया और तोड़कर बॉडी को उसमें से निकाला गया। बॉडी ने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे और अपनी जैकेट को ठीक से लपेटकर अपने सीने से लगाया हुआ था। बॉडी चूंकि फ्लश के अंदर थी तो बहुत गंदी हो चुकी थी। इसे 2 बार धोया गया और ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। बॉडी की शनाख्त 26 साला जापानी लड़के नायुकी के नाम से हुई जो उस पब्लिक टॉयलेट से तकरीबन 10 मिनट की दूरी पर ही रहता था। ऑटोप्सी में ये बात वाज़ेह हुई कि इसकी मौत हाइपोथर्मिया यानी शदीद ठंड लगने की वजह से हुई है। अब पुलिस के लिए ये बात जानना बहुत मुश्किल हो रही थी कि आखिर ये शख्स उस फ्लश के अंदर घुसा कैसे, क्योंकि इस फ्लश के 2 ओपनिंग्स थे और वो बहुत ही छोटे थे। एक तकरीबन 14 इंच का था और दूसरा 8 इंच का, और एक आम कदामत के जापानी शख्स के लिए इसमें घुसना बहुत ही मुश्किल था। इसके अलावा बॉडी पर कोई भी चोट के या खराशों के निशान नहीं थे जिससे ये पता चल सके कि किसी ने इसको पहले से मार कर फ्लश के अंदर घसीटा हो। इस केस के बारे में बहुत सी थियरीज दी जाती हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये शख्स किसी से भागकर इस पब्लिक टॉयलेट के अंदर घुसा और उससे छुपने के लिए फ्लश के अंदर चला गया और बाद में उससे फ्लश में से निकलने नहीं हुआ और ठंड की वजह से उसकी मौत हो गई, क्योंकि उन दिनों जापान में शदीद बर्फबारी हो रही थी। कुछ ये भी कहते हैं कि उस टीचर के मंगेतर के साथ इसका कोई झगड़ा था और वो उस टीचर को नुकसान पहुंचाने के लिए फ्लश में छुपा था। एक थियरी ये भी है कि वहाँ लोकल इलेक्शन होने वाले थे और उन इलेक्शन के एक उम्मीदवार के खिलाफ ये शख्स मुहिम चला रहा था और उसने इसको मरवा दिया। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि हाइपोथर्मिया यानी शदीद ठंड लगने की वजह से कई दफ़ा इंसान का जहन काम करना छोड़ देता है और वो अपने सारे कपड़े उतार कर किसी तंग या बंद जगह पर घुसने की कोशिश करता है और इसने भी ऐसा ही किया होगा जिसकी वजह से इसकी मौत हो। कुछ अरसे बाद जापान के कानूनी निज़ाम के तहत इस केस को बंद कर दिया गया और ये आज तक मिस्ट्री ही है कि आखिर वो शख्स इस फ्लश के अंदर घुसा कैसे।